हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सैंधव घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सभ्यता क्या होती है। सभ्यता और संस्कृति में मुख्य अंतर पूछा जाता है। तो आज जिस बात कर रही है सभ्यता की, तो सभ्यता जो होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? सभ्यता जो होता है ये क्या होता है? बाहरी विकास होता है। सभ्यता क्या होता है? बाहरी विकास। अब बाहरी विकास का मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल एक्सटर्नल डेवलपमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता बनाई गई उसमें नगर कैसे था? नगरीकरण हुआ। ठीक है, सड़कें हैं, आवास है, मतलब ये जो देखा जा रहा है नगरीकरण, यानी सभ्यता जो होता है ये एक शहर का एक ढांचा होता है। क्या होता है? एक ढांचा होता है। क्या होता है? ढांचा होता है जो हमें दिखाई देता है। ढांचा होता है जो क्या होता है? जो हमें दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में होते हैं। पुरातात्विक का मतलब होता है इनके अवशेष मिलते हैं, अवशेष। ठीक है, दूसरा आ जाता है कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति, तो संस्कृति जो होता है ये होता है इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक विकास। आंतरिक विकास का मतलब ये होता है कि वहां का रहन सहन कैसा था। रहन सहन खान पान कला। ठीक है, कला हो जाएगा, भाषा हो जाएगी, साहित्य हो जाएगा या लिपि हो जाएगी, जो भी है। तो ये बोलते हैं सभ्यता और संस्कृति में अगर अंतर आ जाए तो क्या लिखेंगे? सभ्यता जो होता है वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट का मतलब होता है बाहरी विकास जो हमें दिखाई देता है। यानी एक ढांचा होता है। कैसा ढांचा होता है? जिसमें नगर हो, नगरीय सड़कें हो, आवास हो, नालियां बनाई गई हैं। ठीक है, जिसके अवशेष आज भी जीवित हैं। और दूसरी बात होती है संस्कृति होते हैं इंटरनल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि वहां यानी एक मकान के अंदर रह के क्या गतिविधियां संचालित की जा रही थी उसे बोलेंगे। जैसे रहन सहन क्या था, खान पान क्या था, वहां की लोक कलाएं कैसी थी, भाषा कैसी थी और साहित्य कैसी थी। ठीक है, तो अब यह समझ में आ गया होगा। तो आज बात कर रहे हैं एक ऐसी सैंधव घाटी सभ्यता पे जो विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से श्रेष्ठ मानी जाती है। किससे? क्योंकि उस समय की, इनका नाम तो सुना होगा, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता। मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये जो सभ्यता है ये हमारे यहाँ सैंधव घाटी सभ्यता जो है मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। ठीक है, किसकी समकालीन है? तो पूछा जाता है क्वेश्चन किसकी सभ्यता की समकालीन है, तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आती है कि सैंधव घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है। तो सैंधव घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक इसका जो है टाइम पीरियड माना जाता है, यानी कालावधि मानी जाती है। अगर बात कर ली जाए इसकी विस्तार की, तो देखो सैंधव घाटी सभ्यता जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। आरंभ में ये माना जाता था, यानी पूर्व में ये धारणा बनी हुई थी कि सैंधव घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ या जो निर्माण हुआ या जो आई है सभ्यता, ये आर्यों के आगमन से आई है। किससे आई है? आर्यों के आगमन से। लेकिन अब ये अवधारणा क्या हो चुकी है? पूर्णतः गलत हो चुकी है। अवधारणा ये जो हो चुकी है क्या हो चुकी है? पूर्णतः गलत हो चुकी है। क्या हो चुकी है? पूर्णतः गलत हो चुकी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सन 1921 और 22 में 1921 और 1922 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी एवं कौन? माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा सभ्यता में यानी कुछ ऐसे स्थल या अवशेष खोज निकाले जिससे ये पता चलने लगा कि सैंधव घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ है
ये आर्यों के आगमन से नहीं हुआ। तो किससे सन 1921 और 22 में क्या हुआ? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में कौन कौन लोग? तो सबसे पहले आया दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी। दूसरे कौन है? राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। और कौन थे? माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, इन्होंने, दयाराम साहनी ने 1921 में, 1921 में किसकी खोज करी? हड़प्पा की, जो कहां पड़ता है वर्तमान में? सिंध के लड़काना, सिंध के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सिंध के लड़काना, ये लड़काना जिला। और ये कहां पड़ता है? मांटगोमरी, मांटगोमरी ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान में ही पड़ता है, बलूचिस्तान में है। ठीक है, मांटगोमरी पाकिस्तान में पड़ता है। तो इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक सभ्यता की खोज करी। किसकी खोज करी? हड़प्पा, हड़प्पा। इन्होंने, राखालदास बनर्जी ने 1922 में, किसने? 1922 में किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज करी, मोहनजोदड़ो की खोज करी। ठीक है, यहां से कुछ ऐसे स्थल मिले, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ऐसी असंख्य अवशेष मिले जिससे ये सिद्ध हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो आगमन हुआ है, जो उद्भव हुआ, वो आर्यों की सभ्यता से ना होकर के किससे हुआ? मतलब भारत के लोगों के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, 1921 और 22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की गई। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई। अब बात आती है इसके बाद में, तो अब इसे, अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम की गई, इसीलिए इस सभ्यता को किस नाम से जाना गया? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला? क्योंकि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रथम जिस स्थल की खोज की गई उसका नाम हड़प्पा था, इसलिए उसके नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लगा। दूसरी बात, अब हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया। दूसरी बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता, इसे, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे 3 नामों से जाना जाता है। किसे? 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन सी? पहली है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और चौथा किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इन तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि जो है वो विशिष्ट है, इसलिए इनके 3 नामों से। जैसे हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम खोज हुई, इस कारण हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी में सर्वाधिक, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो ज्यादातर स्थल जो खोजे गए वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही खोजे गए, सिंधु नदी के किनारे से मिले, इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला और श्री गंगानगर जिले में एक सरस्वती नदी की खोज की गई कि कभी वहां पे सरस्वती नदी बहती थी, इसलिए इस नदी को किस नाम से जाना गया? सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना गया, क्योंकि उस सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था वो कालीबंगा था, और ज्यादातर जो स्थल मिले हैं वो सरस्वती नदी के किनारे से ही मिले हैं। और सबसे ज्यादा प्रांत किसमें मिले हैं? सबसे ज्यादा हड़प्पा साइट जो मिली हैं वो मिले हैं गुजरात प्रांत से। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके एक अगले पॉइंट की। तो बात आती है अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक मिलता है। तो सबसे पहले बात हो जाती है कि 1947 अगर देखा जाए, यानी हमारा देश के आजादी से पूर्व कितने स्थलों की खोज की गई थी? लगभग 40 स्थलों की खोज करी गई थी, 40 स्थलों की खोज हुई थी स्वतंत्रता से पूर्व। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? आजादी के बाद अब तक, आजादी के बाद यानी अब जो 76 वर्ष हो गए, 76 प्लस वर्षों में
सैंधव घाटी के कम से कम 2800 से भी ज्यादा, 2800 से भी ज्यादा सैंधव साइट्स यानी हड़प्पा सभ्यता की सैंधव साइट्स की खोज की जा चुकी है। इसलिए यह एक प्राचीन मतलब रिसर्च का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहा है। और इस लोगों को इसमें ये क्यूरियोसिटी रहती है कि ये मतलब इसकी प्रकृति कैसी थी। अगर ये आज से 4600 वर्ष पूर्व में, आज से कितना 4600 वर्ष पूर्व में एक सैंधव घाटी सभ्यता थी जो जिसकी प्रकृति कैसी नगरीय थी, जहाँ पे पक्की सड़कों पे जिसमें नालियां बनी हुई थी, शहरीकरण था, 3 मंजिला आवास दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं। तो आजादी के बाद अब तक कितने लगभग 2800 स्थलों की खोज की जा चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके, 1 मिनट रुकना जस्ट। अब बात कर लेते हैं इसके विस्तार की, ठीक है। अब ये लिख चुके होंगे। अगर इसकी सैंधव घाटी सभ्यता के विस्तार की बात की जाए, तो अगर इसके विस्तार की बात करी जाए तो उत्तर में क्या है, उत्तर में अगर सैंधव घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करी जाए तो पश्चिम में आता है सुत्तकांगेडोर का, सुत्तकांगेडोर जो सिंध के बलूचिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी, किसके, दास्क नदी बलूचिस्तान में, ठीक है। ये कितना है 1400 किलोमीटर तक लंबा है, 1400 किलोमीटर तक उत्तर और दक्षिण में। ये क्या है, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये है पूर्व, ठीक है। पूर्व में पड़ता है आलमगीरपुर, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पे। किस पे पड़ता है, हिंडन नदी पे। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, हिंडन नदी पे, ठीक है। ये दास्क नदी पे पड़ता है। यहाँ पे पड़ता है दैमाबाद, जो सबसे दक्षिणी स्थल है, दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है, प्रवरा नदी के तट पर पड़ता है, प्रवरा नदी के बाएं तट पर पड़ता है, प्रवरा नदी के तट पर मिलता है। उत्तर में अगर देखा जाए तो मांडा, कहाँ, मांडा जम्मू कश्मीर, कहाँ, जम्मू कश्मीर। किस नदी में पड़ता है, तो चिनाब नदी है। कौन सी नदी है, चिनाब नदी, ठीक है। तो ये समझ में आया। और अगर इसका विस्तार देखा जाए तो कितना है, 1600 किलोमीटर तक है, यानी 1400 किलोमीटर उत्तर दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर में इसका विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है। और सैंधव घाटी सभ्यता का जो आकार मिलता है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार विस्तार देखने को मिलता है। कैसे, त्रिभुजाकार, ठीक है, ओके, ठीक है।